अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी शादिब नियाज, आपका फिजिक्स टीचर और आप देख रहे हैं शादिब फिजिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एमडीकेट एमसीक्यूज। यानी आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमडीकेट स्टूडेंट के लिए। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज आता है, A projectile is launched with velocity 20 meters per second at 30 degree, taking g is equal to 10 meters per second square. Its time of flight is। एक प्रोजेक्टाइल है, इसको लॉन्च किया जाता है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री एंगल के साथ। अगर हम रख के जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। 2 इंटू वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर आप पुट कर ले 20 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 10। 2 के 2, 2 5 10, 5 के 5, 5 4 20, यानी 4। तो t इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 30। तो यहां पर t की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई साइन 30 बराबर है 0.5 के, यानी t इज इक्वल टू 4 अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर आ जाएगी 2 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, द मैक्सिमम horizontal range of a projectile occurs when the angle of projection is। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एक प्रोजेक्टाइल की कब वाक़या होगी, when angle of projection is। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी कौन सी एंगल पर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाक़या है। तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। यह है रेंज का फॉर्मूला, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन, तो यहां पर आप ऐसा एंगल पुट कर दो जो 2 से मल्टीप्लाई होते ही आपको 90 वैल्यू दे, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 बराबर है 1 का, यानी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, और 1 वैल्यू 90 एंगल पर आपको देता है। यानी आप यहां पर थीटा की जगह ऐसा वैल्यू पुट कर दे जो 2 से मल्टीप्लाई होते ही आपको 90 दे। तो डियर स्टूडेंट, 2 से हम अगर 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई जी। तो R इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 90 डिवाइड बाई जे। साइन 90 बराबर है 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जे। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर वाक़या है। अगर हम 45 डिग्री को पुट कर दे तो फिर हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आता है, यानी यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट 45 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, a projectile is fired with speed 20 meter per second if g is equal to 10 meter per second square, its maximum range is। एक प्रोजेक्टाइल है जो फायर होती है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, अगर इसकी जी वैल्यू हम रख के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर
इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगी इस प्रोजेक्टाइल का। एमसीक्यूज आपको ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जे। वी आई स्क्वायर क्या है, स्पीड है यानी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आप स्पीड पुट करते हैं 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 10 पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगी 20 का स्क्वायर से आता है 400 डिवाइड बाई 10, 1 सिफर और 1 सिफर कैंसिल हो जाएगा तो फिर आ जाएगी 40 मीटर यानी मैक्सिमम रेंज होगा इस प्रोजेक्टाइल का 40 मीटर यानी इस एमसीक्यू में सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next MCQ number 4. A projectile is projected vertically component of velocity 20 meter per second. Its maximum height is। एक प्रोजेक्टाइल है जो प्रोजेक्ट होता है वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी एक प्रोजेक्टाइल है जो प्रोजेक्ट होता है और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है 20 मीटर पर सेकेंड यानी वी वाई कंपोनेंट वर्टिकल। इट्स मैक्सिमम हाइट, तो इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्यों है आपको पता भी है कि एच मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू वी वाई की जगह आप पुट करते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g और g की वैल्यू को आपको पता है ग्रेविटी का यानी 10। तो यहां पर आप पुट का 20 का स्क्वायर से आता है 400 डिवाइड बाई 20, सिफर और सिफर कैंसिल हो जाएगा 2 के 2 20 दूने 40 यानी यहां पर मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल का क्या होगा 20 मीटर। 20 मीटर क्या है मैक्सिमम हाइट होगी। तो इस एमसीक्यू में बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज इज। रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज इज। मैक्सिमम रेंज या रेंज में क्या रिलेशन है एमसीक्यूज आपको ये दी गई है। तो सबसे पहले सिंपल सा आपको ये पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का आर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। इसको हमने दिया इक्वेशन 1 और फिर आपको ये भी पता है डियर स्टूडेंट कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है। इससे पहले एमसीक्यूज एक एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व किया मैक्सिमम रेंज पर। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वेशन 2। तो यहां पर आप इक्वेशन 2 को पुट कर दो इक्वेशन 1 में यानी पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 2 थीटा। r इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आप पुट कर दे यानी वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी ये वैल्यू है और ये बराबर है r मैक्सिमम। तो यहां पर आप पुट करते हो इस वैल्यू की जगह r मैक्सिमम इज इक्वल टू इनटू साइन 2 थीटा यानी रेंज और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन ये है r इज इक्वल टू r मैक्सिमम साइन 2 थीटा। तो इन द गिवन ऑप्शन में आप देखें पहले ऑप्शन को देखिए r इज इक्वल टू r मैक्सिमम साइन 2 थीटा। तो ये वाला रिलेशन है। तो इस एमसीक्यू के लिहाज से ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6।
एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में Vx कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, Vy कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, बोथ A एंड B या A इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी यानी प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होती है। इस मोशन में जब ये प्रोजेक्टाइल इस हाईएस्ट पॉइंट पर आता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, और आपको ये भी पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक फोर्स अमल करता है और वो है ग्रेविटी, यानी ओनली ग्रेविटी, डाउनवर्ड फोर्स जी अमल करता है। बाकी जितनी फोर्सेस है वो सारी के सारी फोर्स क्या है, जीरो है। और इस फोर्स की वजह से जो वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vx कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है, यानी Vx कंपोनेंट हर पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जो है Vy कंपोनेंट, ये जो जब बॉडी इस पॉइंट पर आती है यानी मैक्सिमम पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर Vy कंपोनेंट क्या होती है, जीरो होती है, यानी बॉडी थोड़ी टाइम के लिए इस पॉइंट पर जब आती है तो इस पॉइंट से आगे नहीं जाती, यानी रुक जाती है, तो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, वो तो कांस्टेंट है। तो इसके बाद जब वो इस पॉइंट पर आती है तो फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब यह है कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है, यानी एमसीक्यूज के लिहाज से बी ऑप्शन इज करेक्ट, Vy कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में लेट्स सपोज दैट ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब एक प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर आता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, 0 होगी, जी डाउनवर्ड, जी अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले जो एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो किस वजह से होता है, यानी ग्रेविटी फोर्स की वजह से होती है। जब ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड होती है जी की वैल्यू, तो फिर ये जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये भी क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस पॉइंट पर यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये ग्रेविटी की वजह से क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली एक फोर्स अमल करता है और वो है ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू आउट द मोशन। तो इस वजह से जो जी की वैल्यू है वो क्या है, डाउनवर्ड है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट, डाउनवर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, two projectiles are launched with same speed at 30 degree and 60 degree, their ranges are, टू प्रोजेक्टाइल है और इन दोनों को लॉन्च लॉन्च होते हैं विथ सेम स्पीड, यानी दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड के साथ फायर हो जाती है, लॉन्च होती है एट, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का एंगल है 30 डिग्री और सेकंड का है 60 डिग्री, देयर रेंजेस आर, तो इन दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंजेस क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको इस एमसीक्यूज के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी एंगल होती है जिसका समेशन, यानी अगर सम बराबर हो, सम ऑफ एंगल्स बराबर हो 90 डिग्री का, तो फिर इस एंगल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर यहाँ पर आप देखें 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो इन दोनों का समेशन जो है यानी एडिशन, ये बराबर है 90 डिग्री का। तो ये 60 और 30 डिग्री आपस में क्या है,
कंप्लीमेंट्री एंगल है और कंप्लीमेंट्री एंगल का रेंज क्या होगी, दोनों का सेम होगी, यानी 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है और कंप्लीमेंट्री एंगल का रेंज हमेशा के लिए सेम होगी। तो सिंपल से आप ये ट्रिक इस्तेमाल करो और डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करो। तो ये है दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इन दोनों का समेशन जो है 90 का बराबर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका रेंज क्या होगी, सेम होगी, इक्वल। नेक्स्ट MCQ नंबर 9। Two projectiles are launched with the same speed at 30 degree and 60 degree, which has a greater time of flight। तो ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार MCQ में रिपीट भी हुई है ये MCQ। तो इन MCQ को तवज्जो के साथ देखो। हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल है और दोनों प्रोजेक्टाइल को लॉन्च होती है विद द सेम स्पीड। दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, बट एंगल डिफरेंट है, एक का 30 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। विच हैज ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट, कौन सी प्रोजेक्टाइल का ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा फॉर्मूला गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो इस फॉर्मूले में आप खुद देखो, ये जी क्या है, ये कांस्टेंट है, इसके बाद ये क्या है, वी आई, ये है स्पीड, और आपको एमसीक्यू में ये गिवन है विद द सेम स्पीड, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर टी का टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट रिलेशन है एंगल के साथ, यानी साइन थीटा के साथ। जिसका एंगल ज्यादा हो तो फिर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप के पास क्या है, साइन 6 डिग्री और साइन 30 डिग्री। आप खुद कैलकुलेट कर दो, साइन 60 की वैल्यू जो आती है वो ज्यादा आती है साइन 30 के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि साइन 30 वाला जो प्रोजेक्टाइल है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी टी साइन 30 का जो प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा होगा टी साइन 30 से, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 60 डिग्री। 60 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है 10 नंबर एमसीक्यू और ये लास्ट एमसीक्यू है इस लेक्चर का। टू प्रोजेक्टाइल have the same initial speed and are projected at 30 degree and 60 degree, which reaches the greater maximum height। two projectile है having same initial speed, और दोनों का initial speed क्या है, same है, यानी constant है, and are projected at, और दोनों प्रोजेक्ट होती है, फर्स्ट जो प्रोजेक्ट होती है वो 30 डिग्री के साथ और सेकेंड प्रोजेक्ट होती है 60 डिग्री के साथ। विच रीच द ग्रेटर मैक्सिमम हाइट, कौन सा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहला यानी ग्रेटर पहुंचेगा। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में आप खुद देखो कि दोनों प्रोजेक्टाइल का सेम इनिशियल स्पीड है, यानी ये वी आई स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है। तो इस एमसीक्यू के लिहाज से हाइट का डायरेक्ट रिलेशन है थीटा के साथ, यानी साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो फिर यहाँ पर आप साइन थीटा यानी 60 का भी ले और 30 डिग्री का भी ले, जिसका ज्यादा होगी तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसको जब कैलकुलेट करते हो तो फिर साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू साइन स्क्वायर 30 से। इसका मतलब ये है
कि इस एंगल पर मैक्सिमम हाइट आपके पास हासिल होगी एज कंपेयर टू 30 डिग्री। यानी यहाँ पर इस एमसीक्यूज के लिहाज से 6 डिग्री क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन एमडीकेट एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी इस टॉपिक से होंगे और साथ साथ में आप इस एमडीकेट लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।